आपके सामने है क्लास 7th इंग्लिश एस विथ एस्टर का चैप्टर नंबर 2 द कोरोमंडल फिशर्स। ये एक पोयम है और ये पोयम लिखी हुई है सरोजनी नायडू ने। अब इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं। पोइट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरोजनी नायडू एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही फेमिनिस्ट हैं और फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी हैं। उन्हें इंडिया का नाइटिंगेल भी कहा जाता है और इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के लिए एक बार इलेक्ट भी हो चुकी हैं। और साथ ही इन्होंने बहुत सी फेमस पोइट्री भी लिखी हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द फादर ऑफ द डॉन। अब इन पोइट के बारे में हम जान चुके हैं, तो अब हम जानेंगे इसके क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन के बारे में। क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन क्या है? ये वो कनेक्शन है जो हम इस पोयम से लिंक है, यानी हमें इस क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन में ही पता चलेगा कि इस पोम का नाम कोरोमंडल क्यों रखा गया है, ये कोरोमंडल है क्या और ये नाम कहाँ से आया है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट, यानी साउथ ईस्टर्न कौन से हो गए, दक्षिण पूर्वी तटों को कोरोमंडल कहा जाता है। और ये कोरोमंडल कहाँ से आया है? माना जाता है कि लोगों का मानना ये है कि ये कोरोमंडल वर्ड यूरोपियन ट्रेडर्स की वजह से आया था। जब 17th सेंचुरी में ये यूरोपियन ट्रेडर्स एक विलेज, तमिल का जो एक विलेज था जिसका नाम था कार्मिनल, इसको मिस प्रोनाउंस करके कोरोमंडल कहते थे, इस वजह से इसका नाम कोरोमंडल पड़ा। और फिर ये भी बताया गया है कि ये जो कोरोमंडल है, जिसको कोरोमंडल ये प्रोनाउंस करते थे, ये क्षेत्र करीबन ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ था। साथ ही इसका एक इतिहास भी है, इंपॉर्टेंस इतिहास की। इसमें यहाँ के इंडियन ट्रेडर्स कई हंड्रेड्स ईयर्स पहले यहाँ से अपने व्यवसाय के लिए या फिर किसी तरीके से दूसरी जगह पर रहने के लिए यहाँ से इंडोनेशिया चले गए थे। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे यूरोपियंस भी आए थे, जिन्होंने जो यहाँ पे रहने लगे, अपने रहने की जगह यहाँ पर बना ली और साथ ही कुछ समय बाद उन्होंने यहाँ पर राज भी किया था। अब चलो, ये कोरो सर्कुलर कनेक्शन तो हो ही चुका है, आप जान ही चुके हैं कि कोरोमंडल वर्ड कहाँ से आया है। अब हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं जो लिखी हुई है हमारी पोइट सरोजनी नायडू ने। अब यहाँ पे हमारी पोइट सरोजिनी नायडू कहती हैं, राइस ब्रदर राइस, यानी वो मछुआरों को कह रही हैं ये बात कि जो मछुआरे हैं उनसे कहती है राइस ब्रदर राइस, यानी उठो भाइयों उठो। द वेकनिंग स्काई प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। वेकनिंग स्काई का मतलब है उगता हुआ आसमान या फिर निकलता हुआ आसमान प्रार्थना कर रहा है सुबह की रोशनी को। यहाँ पर ये एक इन्होंने बात कही है, इनका मतलब है यहाँ पे कहने का कि अब सुबह हो चुकी है। यहाँ पे वो क्या कह रही थी, वेकनिंग स्काई की, यानी जो आसमान है वो निकल चुका है और जो सूरज की सुबह की रोशनी को प्रार्थना कर रहा है, यानी को कह रही हैं कि उठो भाइयों उठो, सवेरा हो चुका है। जो हवाएं रात को उधम मचा रही थी वो अब सो चुकी हैं सुबह की गोद में। जैसे एक बच्चा पूरी रात उधम मचाता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है और सुबह को सो जाता है, उसी तरह ये हवाएं भी अब सो चुकी हैं। कम आओ, लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटमरन्स फ्री। मतलब यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, कैटमरन्स एक नाव है जो लकड़ी की बनी हुई नाव होती है। तो यहाँ पे कह रही हैं, पोइट कह रही हैं कि चलो आओ, अपने सभी नेट्स को, अपने सभी जालों को किनारों से निकाल लो, अपने जो नावें हैं उनको आज़ाद खुला छोड़ दो। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। अब हमें क्या करने जाना है, हमें समुद्र में जो उछलता हुआ खजाना है उसको इकट्ठा, उसको लेने जाना है, क्योंकि हम तो राजा हैं समुद्र के। अब राजा है, राजा को तो खजाना चाहिए, और इनका खजाना क्या है, ये मछलियाँ ही इनका खजाना है। तो इस खजाने को कह रहे हैं कि हमें उस खजाने को लेकर आना है, क्योंकि हम समुद्र के राजा हैं। नो लॉन्गर डिले, यानी देरी मत करो। लेट अस हेस्टल अवे इन द ट्रैक ऑफ द सी गर्ल्स कोल्स। अब ये कह रही हैं चलो जल्दी करो, उस रास्ते पर चलो जहाँ पर सी गर्ल्स हमें बुला रही हैं। सी गर्ल्स जहाँ पर होंगी यहाँ वहीं पर उन्हें फिश भी मिलेंगी। तो यहाँ पर कह रही हैं नेक्स्ट लाइन में, द सी इज अवर मदर, कि समुद्र हमारी माँ है, क्लाउड हमारे भाई हैं और वेव्स हमारे साथी हैं, ये सब हमें मदद करते हैं। वाट थॉट वी टोस द एट द फॉल ऑफ द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी को ड्राइव्स। अब ये कह रही हैं कि हम नहीं जानते कि समुद्र में सूरज ढलने तक हम कहाँ तक पहुँचेंगे, पर जहाँ तक हमारे समुद्र देवता हमें ले जाएंगे हम वहाँ तक ले जाएंगे।
जहाँ तक समुद्र देवता का हाथ हमें लेकर जाएगा हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ही वो होल्ड द स्टॉर्म बाय द हीयर। अब यहाँ पे ही वर्ड यूज़ हुआ है, इन्होंने समुद्री देवता को, सी गॉड्स को ही कह रहे हैं कि यही वो गॉड हैं जो अपने जटाओं में, अपने बालों में इस तूफान को बांधे रखते हैं। वो अगर तूफान आएगा तो वो अपने हृदय में हमको छिपा लेंगे। विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगियों को अपने हृदय में छिपा लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे पोइट अब उस जगह की वर्णन कर रहे हैं, उस जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर मछुआरे रहते हैं, तो समुद्र के पास वाली जगहों पे। यहाँ पे लिख रही हैं पोइट, स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, कि कितनी मीठी है, कितनी सुगंधित है और कितनी आनंदित है वो छाँव कोकोनट की पेड़ों की, और वो सुगंध जो मैंगोस के, आम के पेड़ों से आती है। एंड द, और आनंदित तो वो भी है, ठीक है, वो भी इतना अच्छा लगता है देखने में, जब रात के समय जब पूरा चांद निकलता है उस समय रेत जो दिखाई देता है वो भी कितना आनंदित है। और फिर साथ साथ उनके उस समय उस जगह से निकलने वाली आवाज़ें, ये सब चीज़ें हमें पसंद है। क्या क्या पसंद है? कोकोनट की वो छाव, मैंगो ट्रीज से निकली हुई सुगंध, और रात के समय रेतों का दिखना, ये, और साथ ही वहाँ से निकलने वाली सभी आवाज़ें, ये सभी इनको पसंद आती है। नेक्स्ट लिखती हैं लास्ट लाइन, इसकी 2 लाइन्स बची हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है, बट स्वीटर ओ ब्रदर, पर इससे ज़्यादा तो मिठास, बहुत इससे ज़्यादा तो आनंदित क्या है, द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म गिली, यानी वो समुद्र की वे छींटें जो हमारे चेहरे पर लगती हैं, जो हमें किस करती हैं जो छींटें, और साथ ही वो डांस उन समुद्र के झागों का जो वहाँ पर उठ रहे होते हैं। रो ब्रदर, जल्दी करो भाइयों, जल्दी करो, उस जगह पर चलो जल्दी से जहाँ पर ये आसमान और ये समुद्र एक साथ मिलते हैं, हमें वहाँ जाना है। इस तरीके से ये पोएम यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने अपनी फिनिश कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और क्वेश्चन आंसर भी एक्सरसाइज में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो वो अगर जिस टाइम आपको अपलोड हो जाएगी तो वो उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड इस क्लास से रिलेटेड, क्लास 7 से रिलेटेड और चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।